नमस्कार दोस्तों। बिहार जमीन सर्वे में बहुत सारे लोगों को बहुत सारा यहाँ पे परेशानी हो रहा है। इन सभी परेशानी को देखते हुए बिहार सरकार की तरफ से सर्वे को और भी आसान यहाँ पे बनाया जा रहा है और बहुत सारा जो नियम है उसमें बदलाव यहाँ पे किया जा रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी आप लोग का जो सर्वे हो रहा है इसमें बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि उनका जो जमीन है उसका बंटवारा मौखिक है, यानी कि उनका कुछ भी लिखित बंटवारा नहीं है। सिर्फ उन्होंने अपने भाई में खुद से यहाँ पे बंटवारा कर लिया है कि आप इतना जमीन रखिए, आप इतना जमीन रखिए। अब उसमें बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिन्होंने कुछ जमीन बेचा है, कुछ जमीन यहाँ पे खरीदा है। तो अब ऐसे में प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आप लोग को जो है सर्वे में बंटवारा करके अपना जो जमीन है वो यहाँ पे चढ़वाना होगा। यानी कि यहाँ पे बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि हमको जो है सर्वे करवाने के लिए अपना जो जमीन है उसको यहाँ पे बंटवारा करना होगा, और बंटवारा करने में बहुत सारा पे परेशानी हो जा रहा है, बहुत सारा पे झगड़ा हो जा रहा है। तो इसको देखते हुए सरकार की तरफ से यहाँ पे सूचना जारी किया गया है कि अगर आपका जमीन का बंटवारा नहीं भी हुआ है फिर भी आप लोग अपना जो सर्वे है उसको यहाँ पे करवा सकते हैं, और एक जो है सामूहिक रूप से आप लोग का जो सर्वे है वो यहाँ पे कर दिया जाएगा। मान लीजिए आप 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, आपका जो जमीन है वो आपके दादा के नाम पे है। तो आपके दादा के नाम पे जितना भी जमीन है उस जमीन के लिए एक अलग से आप लोग का खतियान बना दिया जाएगा। और अभी जो है उस जमीन के जो भी यहाँ पे उत्तराधिकारी हैं, जो भी लोग हैं, मान लीजिए आप 4 भाई हैं तो चारों भाई का जो नाम है वो एक ही खतियान में यहाँ पे चढ़ा दिया जाएगा, जिससे कि आप लोग को बंटवारा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप लोग को एक फॉर्म भरकर यहाँ पे देना होगा, आपके दादा परदादा के नाम पे जो भी जमीन है उस जमीन का डिटेल आप लोग वहाँ पे देना होगा और वो जो जमीन है वो आपके नाम पे चढ़ा दिया जाएगा। तो ये जो है एक नया अपडेट यहाँ पे निकल के आया हुआ है। उसके साथ साथ सरकार की तरफ से यहाँ पे सूचना दिया गया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कि यहाँ पे जमीन का जो रसीद है वहाँ पे नहीं कटा हुआ है, यानी कि हाल फिलहाल में 2-4 साल में उन्होंने जो है अपना जमीन का रसीद नहीं कटवाया है। तो आप सभी के लिए सूचना यहाँ पे जारी किया गया है कि अगर आपके पास जो पुराना भी रसीद है फिर भी आप जो है उसको वहाँ पे लगा सकते हैं, और पुराने रसीद के माध्यम से भी आप लोगों का जो सर्वे है उसको वहां पे कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो ये 2 महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के लिए यहाँ पे जारी किया गया है, जो कि सभी के लिए बहुत ही अच्छी यहाँ पे होने वाली है। तो वीडियो को आप जो पूरा जरूर देखिएगा, मैं आप लोग को जो पूरा जानकारी देने वाला हूँ। अगर बंटवारा में यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके लिए भी सूचना आया हुआ है। साथ में अगर कागजात में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जो पुराना रसीद भी लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला है। चलिए मैं आप लोग को यहाँ पे जानकारी दिखाता हूँ कि क्या अपडेट आया हुआ है। लेकिन उससे पहले अगर आपने जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आप लोग को एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, जरूर जो है उसको दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और भी जो लोग होंगे उनको वहाँ पे जानकारी मिल पाएगा, और हम आपके लिए इसी तरीके की जो अच्छी वीडियो है वो हमेशा लाते रहेंगे। चलिए हम आप लोग वहाँ पे दिखाते हैं कि क्या अपडेट आया हुआ है और किस तरीके से सूचना यहाँ पे दिया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरे पास जो है एक पेपर कटिंग पड़ा हुआ है और यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि बंटवारा नहीं हुआ तो भी सर्वे में शामिल हो सकेंगे, परिवार के सदस्यों का संयुक्त खतियान बनेगा। इन दोस्तों यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए आपका जो जमीन है उसका बंटवारा नहीं हुआ है, आप 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, जितने भी हैं, किसी का पे बंटवारा नहीं हुआ है और आपका जमीन जो है आपके दादा या फिर परदादा के नाम पे है। तो अब अगर मान लीजिए बंटवारा नहीं हुआ है, अभी अगर आप बंटवारा करते हैं तो ऐसे में जो है बहुत सारा यहाँ पे झंझट होता है। तो आप सभी के लिए जो है एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया गया है कि डायरेक्टली आप लोग जो है जितना भी आपका जमीन है उसका एक ही खतियान यहाँ पे बनवा लीजिए, और एक खतियान में जितने भी भाई हैं सभी का जो नाम है उसको यहाँ पे डाल दिया जाएगा। ये किस प्रकार से होने वाला है और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोग को देना होगा उसके बारे में जानकारी दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए जानकारी दिया हुआ है कि जमीन सर्वे में पारिवारिक बंटवारा नहीं होने पर भी लोग शामिल हो सकते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सर्वे के लिए जमा किए जाने वाले दस्तावेज में कई तरह की सहूलियत दी है। अब पारिवारिक बंटवारा नहीं होने पर भी लोग सर्वे के लिए आवेदन दे सकेंगे। साक्ष्य के तौर पर संयुक्त दस्तावेज के साथ वंशावली जमा करेंगे। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए आपका बंटवारा नहीं हुआ है तो आपको जो है एक वंशावली बनाकर देना होगा, और वंशावली में जितने भी लोग हैं, जो भी जीवित व्यक्ति हैं जिनके नाम से यहाँ पे जमीन चढ़ने वाला है, जिनका नाम खतियान पे चढ़ने वाला है, उन सभी का यहाँ पे जो नाम है वो आप लोग वहाँ पे देना होगा। साथ में हो सकता है कि उनका आधार कार्ड आप लोग वहाँ पे देना होगा, और उसके बाद आप लोग वहाँ पे संयुक्त रूप से यानी कि एक साथ आप लोग वहाँ पे जो कॉमन खतियान है उसको यहाँ पे बना दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि इस दस्तावेज के आधार पर संयुक्त परिवार के जीवित सदस्यों के नाम से सर्वे कर्मी संयुक्त खतियान बनाएंगे, जो कि मैंने आप लोग को बता दिया कि संयुक्त खतियान आप लोग वहाँ पे बन जाएगा। और इसी तरह सर्वे के लिए दिए जाने वाले आवेदन के साथ पुराना रसीद भी साक्ष्य के तौर पर जमा करने की सुविधा है। यानी कि मान लीजिए आपके पास जो है नया रसीद नहीं कटा हुआ है उस जमीन का, तो आपका जो पुराना रसीद है वो भी यहाँ पे काम कर जाएगा। पुराना से पुराना रसीद भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि यदि आप लगान जमा कर रसीद अपडेट नहीं कराए हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों को सर्वे में ज्यादा से ज्यादा शामिल करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नियमों में सहूलियत देने के साथ अमीन सहित सर्वे अधिकारियों को घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया है। तो इस तरीके से सूचना
पे निकल के आया हुआ है कि ऐसा नहीं है कि आप लोग का अपडेटेड जो यहाँ पे रसीद है वही चाहिए, अगर पुराना रसीद भी है तो भी आपका काम चल जाएगा। आप लोग को अपने जमीन का जो रसीद है वहाँ पे देना होगा, उसके साथ आप लोग वहाँ पे जो बंसाबली है वहाँ पे देना होगा, और आपका जो जमीन है उसका एक खतियान बना दिया जाएगा और उस खतियान में सभी का जो नाम है वो आप लोग वहाँ पे डाल दिया जाएगा। तो इस तरीके से अपडेट यहाँ पे निकल के आया हुआ था और इस तरीके से आप लोग का जानकारी यहाँ पे निकल के आया हुआ था। तो अगर मान लीजिए आप 2-3 भाई हैं, आपका जमीन का बंटवारा नहीं हुआ है और आप लोग सोच रहे हैं कि अब जो है जमीन का बंटवारा करते हैं तो ऐसे में प्रॉब्लम हो जाएगा, तो आप लोग करिए क्या कि आपके दादा के नाम पे, परदादा के नाम पे जो भी यहाँ पे खतियान है, जितना भी जमीन उसमें बचा हुआ है टोटल का आप लोग जो है एक फॉर्म भरकर दे दीजिए और सभी भाई जो है एक ही फॉर्म में भरकर दे दीजिए। सभी का जो नाम है वो खतियान में यहाँ पे चढ़ जाएगा, किसी को भी बंटवारा करवाने की झंझट नहीं है। बाद में आप जैसे यहाँ पे बंटवारा किए हुए हैं, आप मौखिक बंटवारा किए हुए हैं, तो उसी बंटवारा के आधार पे जो है आप लोग जमीन अपने यहाँ पे कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। तो इस तरीके से सूचना पे आया हुआ था, मैंने आप लोग वहाँ पे दिखा दिया है। तो जैसा कि मैंने आप लोग वहाँ पे दिखा दिया है कि क्या आप लोग का अपडेट आया हुआ है, किस तरीके से सूचना यहाँ पे जारी किया गया है, सब कुछ मैंने आप लोग वहाँ पे बता दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद होगा। गरीब वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए को, ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।